Hello guys, welcome back to my channel. Myself Varsa and I hope you all are doing well. Today I want to talk about a very recent topic circulating amongst foreign medical students and it is regarding MBBS from Kazakhstan. See, until now Kazakhstan में 5 years का MBBS course होता था and it was same for Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan also. इंडियन स्टूडेंट्स इन सब कंट्रीज में जाके 5 years का MBBS कोर्स खत्म करने के बाद इंडिया आते थे. दे वुड अपियर फॉर FMG, क्लियर इट एंड देन दे वर रेडी टू बी मेडिकल प्रैक्टिशनर हियर इन इंडिया. एवरीथिंग वाज गुड एंड फाइन, बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज इनको जो डिग्री मिलता था उसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन मेंशन होता था, नॉट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और MD. देन व्हाई इट इज प्रॉब्लम? जो MD डिग्री होता है वो 5 years MBBS कोर्स करने के बाद प्लस 2 years इंटर्नशिप करना पड़ता है, तभी आपको MD डिग्री मिलता था. एंड इंडिया में तो 5 years अलाउड हो ही जाता था, बट जो USMLE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे चल के USA में एज ए मेडिकल रेसिडेंट दे वांट टू टेक अप द जॉब, देन उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था. आपको इसी FMG सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन है that should be equivalent to MD degree. Hence, I want to focus on 2 points now. First regarding India and second regarding US. Let's talk about India first. So, हमारा जो NMC regulations 2021 आया है उसके अकॉर्डिंग 18 नवंबर 2021 के बाद जो स्टूडेंट्स बाहर MBBS करने जाते हैं इंडिया से, they must follow certain rules and regulations, and among them 2 are very important, which are minimum course duration should be 54 months and second one is you should do minimum 1 year internship in the hospitals recognized by your university. जो 5 years कोर्स होता था वो तो वैलिड नहीं होगा. 5 years के साथ आपको 1 year internship करना मैंडेटरी है. तो सम इट अप आपका टोटल कोर्स 5 + 1 year दैट इज 6 years हो जाता है. अब ये उनके लिए है जो इंडिया में वापस आके FMG टेस्ट देते हैं. Then let's talk about US. As I told before, इसी FMG सर्टिफिकेशन के लिए आपका प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन MD डिग्री से इक्विवेलेंट होना चाहिए. एंड ये MD डिग्री तब मिलता है जब आप 5 years कोर्स प्लस 2 years इंटर्नशिप करते हैं इन सब कंट्रीज में. सो आपका टोटल कोर्स ड्यूरेशन 7 years का होता है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू US and give USMLE, then you have to keep in mind that your medical course will be now 7 years. तो इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस है? सी, आपका 5 years का कोर्स जो है उसमें आप यूनिवर्सिटी फी, योर एक्सपेंसेस, एवरीथिंग बजट कम्स अंडर इट. देन जो इंटर्नशिप आ रहा है इंडिया के लिए 1 year एंड USMLE के लिए 2 years, तो आपको उस अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को फी देना पड़ेगा फॉर योर इंटर्नशिप एंड देन इज इन फॉर 1 year और 2 year योर लिविंग एक्सपेंडिचर विल बी एडेड. Hence, your total budget goes up. And now, to end this video, I want to sum up the whole thing. First point is, अगर आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस करना है एज ए डॉक्टर, you have no any ambition to go to US or UK and give these exams, USMLE plab, then be rest assured आपको बस 5 years के जगह आप 6 years का MBBS कोर्स करना पड़ेगा. Second thing is, अगर आप आगे चल के US में या UK में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड यू वांट टू फर्दर योर मेडिकल एजुकेशन, देन इन दैट केस यू हैव टू डू 7 years MBBS नाउ इफ यू गो टू दिस फॉलोइंग कंट्रीज. सो आपका MBBS कोर्स 7 years का होता है, 5 years कोर्स प्लस 2 years इंटर्नशिप. विद दिस आई एंड माई वीडियो. सो आई होप आई कुड हेल्प यू लिटिल बिट with this information.